हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मोनिका और हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान। लूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है इसका हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया था। इसका फर्स्ट पोर्शन जो है वो हिस्ट्री ही है। हिस्ट्री में जो है वो हम लोग अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। इसमें भी जो है गवर्नर जनरल तक, मतलब कंपनी के अधीन शासन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद चलिए हम जो है वो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो कल हमने पढ़ा था जितने भी विद्रोह हुए थे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, वो सारे विद्रोह कल की वीडियो में हमने पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है 1857 ईस्वी की महान क्रांति। ठीक है। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। मतलब कि वो जो राइफल बनाई गई थी ना, उस राइफल में कारतूस डालने से पहले क्या होता था कि उसको मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। ये जो कारतूस थे इनमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या बता दिया है, अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि 1857 की क्रांति हुई थी उसकी वजह क्या थी, तो इसमें सबसे पहले जो है वो 1857 की क्रांति की वजह बताइए कि 1856 में क्या हुआ था कि इनकी जो पुरानी बंदूक थी उसकी जगह पे क्या हुआ कि एक नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ, है ना। अब उस राइफल में जो कारतूस डाले जाते थे उसको क्या होता था, मुंह से खोलना पड़ता था उसमें डालने से पहले। लेकिन उन कारतूसों को बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। तो यह चर्बी वाला कारतूस ही जो है ना वो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बन गया था। अब वो कैसे बना वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 को क्या हुआ, जो मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था बैरकपुर में, बैरकपुर छावनी थी ना, वहां पे एक मंगल पांडे नाम का एक जो है सिपाही था। उसने क्या किया कि गाय की चर्बी से जो कारतूस बने थे उसे मुंह से खोलने से मना कर दिया कि मैं नहीं खोलूंगा। उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार किया गया? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उसे फांसी दे दी गई। ठीक है। उसके फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब मंगल पांडे का संबंध जो है वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। मंगल पांडे का जो संबंध था वो किससे था? वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बीएनआई से था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 बीएनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की जो पैदल टुकड़ी थी ना, उससे 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई। ठीक है। 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पारमिस्टेन लिबरन थे। ये जो है ना 1857 की क्रांति से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि जिस टाइम पे 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, है ना। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? पारमिस्टेन लिबरन। ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में आरंभ हुआ था। अंग्रेजी भारतीय सेना का जो निर्माण है वो 1748 में आरंभ हुआ था। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा जाता था। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा जाता था। 1857 की क्रांति के असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। 1857 की क्रांति की असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेजी सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या की वृद्धि की गई। बंगाल की सेना बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का जो अनुपात था वो 2:1 रखा गया था। भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का जो अनुपात था वो 2:1 रखा गया था। बम्बई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात 5:2 रखा गया था। बम्बई और मद्रास की जो सेनाएं थी उसमें ये रेशियो 5:2 रखा गया था।
बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा, पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती कर लिया गया। भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला जो पद था वो सूबेदार था। मतलब ये है कि भारतीयों को सेना में ज्यादा ऊंचे पद पे नहीं रखा जाता था। 1857 की क्रांति के बारे में ऐतिहासकारों के क्या क्या मत हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। ऐतिहासकारों ने 1857 की क्रांति के बारे में क्या क्या कहा है, ये जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात किसने कही है? 1857 की क्रांति के बारे में ये बात किसने कही है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? वीडी सावरकर ने कही है। ये बात काफी पूछी जाती है एग्जाम में। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये किसने कहा है? ये डिज़रायली ने कहा है। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा है। यह पूर्णतः एक सिपाही विद्रोह था। ये बात किसने कही है? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कही है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। ये बात किसने कही है? ये जेम्स आउट डब्लू ने कही है। जेम्स आउट डब्लू ने कही है। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था। ये बात किसने कही है? ये टी.आर. होम्स ने बोला है। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध था। ये किसने कहा है? ये L.E.R. रीज ने कहा है। किसने कहा है? L.E.R. रीज ने कहा है। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। मतलब कि जो 57 की जो क्रांति स्टार्ट हुई थी वो कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुई थी, है ना? तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है? इसमें केंद्र दिया है। फिर भारतीय नायक कौन कौन थे, मतलब कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, और विद्रोह की तिथि क्या थी, और उस समय जब ये विद्रोह हुआ था तो ब्रिटिश नायक कौन था, और विद्रोह दबाने का जो समय था, मतलब विद्रोह जो है वो दबाया किस सन में गया था। ठीक है। पहला है दिल्ली। पहला केंद्र क्या है? दिल्ली, है ना? तो दिल्ली में भारतीय नायक कौन था, मतलब कि जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था एवं बख्त खां। बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां। तिथि क्या थी? 11 व 12 मई 1857। 11 व 12 मई 1857। और उस टाइम पे ब्रिटिश नायक कौन था? निकलसन, जो कि मारा गया था, एवं हडसन। निकलसन एवं हडसन। निकलसन जो है वो मारा गया था। विद्रोह को दबाया कब गया था? 21 सितंबर 1857 को। विद्रोह प्रारंभ कब हुआ था? 11 व 12 मई 1857 को। और विद्रोह को दबाया कब गया? 21 सितंबर 1857 को। दूसरा केंद्र क्या था? कानपुर। कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने एवं तात्या टोपे ने। नाना साहेब ने एवं तात्या टोपे ने। टाइम डेट क्या थी? 5 जून 1857। ब्रिटिश नायक कौन था? कैंपवेल। और तिथि क्या थी? 6 सितंबर 1857। ठीक है। तीसरा केंद्र क्या था? लखनऊ। लखनऊ में नेतृत्वकर्ता कौन थी? बेगम हजरत महल। समय क्या था? 4 जून 1857। मतलब कानपुर और लखनऊ में जो है विद्रोह हुआ था उसमें सिर्फ एक ही दिन का अंतर था। लखनऊ में एक दिन पहले हो गया था, कानपुर में एक दिन बाद हुआ था, है ना? और विद्रोह दबाने वाला कौन था? हेनरी लॉरेंस, जो कि मारा गया था, एवं कैंपबेल। और विद्रोह को दबाने की तिथि क्या थी? मार्च 1858। मार्च 1858। उसके बाद चौथा केंद्र क्या था? झांसी, जहाँ की नेतृत्वकर्ता थी रानी लक्ष्मीबाई। समय था जून 1857। और जो यहाँ का जो ब्रिटिश नायक था वो कौन था? ह्यूरोज, है ना? ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय नायक जो मतलब 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पे ब्रिटिश शासक कौन था, ब्रिटिश नायक कौन था? कौन था? यूरोज था, है ना? और विद्रोह को दबाने की कोशिश कब की गई थी? 3 अप्रैल 1858 को। उसके बाद झांसी के बाद फिर हुआ था इलाहाबाद में, है ना? वहाँ पे भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? इलाहाबाद के लियाकत अली थे। समय क्या था? 1857 था। और ब्रिटिश नायक कौन था? कर्नल नील था। समय क्या था? 1858, है ना? समय क्या था? 1858। उसके बाद नेक्स्ट हुआ जगदीशपुर में। जगदीशपुर में कौन थे? कुंवर सिंह थे। ये कुंवर सिंह कहाँ के थे? ये बिहार के थे।
और ये जो विद्रोह हुआ कब था जगदीशपुर में? अगस्त 1857 ईस्वी में। और ब्रिटिश नायक कौन था? विलियम टेलर एवं विंसेंट टायर। समय क्या था? 1858। उसके बाद हुआ फिर बरेली में, जगदीशपुर के बाद हुआ बरेली में। भारतीय नायक कौन थे? खान बहादुर खान। समय क्या था? 1857। और ब्रिटिश नायक कौन था? हडसन। समय क्या था? 1858। उसके बाद हुआ फैजाबाद में। तो फैजाबाद से नेतृत्वकर्ता कौन थे? मौलवी अहमद उल्ला। मौलवी अहमद उल्ला। समय 1857। और वो ब्रिटिश नायक कौन था वहाँ पे? कर्नल नील। और समय क्या था? 1858। फतेहपुर में कब हुआ था? फतेहपुर में हुआ था 1857 में। और भारतीय नायक कौन थे? अजीमुल्ला। भारतीय नायक कौन थे? अजीमुल्ला। और ब्रिटिश नायक कौन था? जनरल रेनर्ड। जनरल रेनर्ड। समय क्या था? 1858। यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लक्ष्मीबाई के बारे में ये बात किसने कही थी? तो किसने कही थी? ह्यूरोज ने कही थी कि लक्ष्मीबाई की जब मतलब मृत्यु हो गई थी, तब मृत्यु के बाद ह्यूरोज ने ये वाली बात कही थी कि क्रांतिकारियों की भीड़ में वह एक अकेली ही मर्द थी। नोट: तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंग था। इनका ये असली नाम पूछा जाता है एग्जाम में कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया था। तात्या टोपे को फांसी कब हुई थी? 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों के द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एवं महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एवं महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें क्या है, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति का जो हमारा टॉपिक था वो खत्म हो गया है। और नेक्स्ट ये जो 45 पॉइंट है, ये हम जो है वो कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ये वाला जो टॉपिक है वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।